नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में पहली बार एक दिन में आए 32,000 से ज्यादा मामले। भारत में 10 लाख के करीब पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक 24,915 लोगों की हो चुकी मौत। हरियाणा में मिले 688 नए मरीज। पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। प्रदेश में 23,618 मरीजों का आंकड़ा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री विज के परिवार के 3 सदस्य कोरोना संक्रमित। विज की भतीजी, पोती और दामाद कोरोना पॉजिटिव। अनिल विज की पहली रिपोर्ट आई नेगेटिव। और शाहबाद में दबंगों के हौसले बुलंद। पंचायती जमीन पर कब्जा करने से रोका तो 8 दबंगों ने मिलकर महिला को पीटा। भारत में कोरोना वायरस लगातार अपनी पैठ बढ़ाता जा रहा है। हर दिन मामलों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 10 लाख के करीब पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 9,68,876 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 24,915 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6,12,000 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 32,695 नए मामले सामने आए और 606 लोगों की मौतें हुई। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बन गया है। अमेरिका, ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत है। लेकिन अगर प्रति 10 लाख आबादी पर संक्रमित मामलों और मृत्यु दर की बात करें तो अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। भारत से ज्यादा मामले अमेरिका और ब्राजील में हैं। देश में कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार भी दुनिया में तीसरे नंबर पर बनी हुई है। हरियाणा में पिछले 10 दिनों में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब 500 से कम कोरोना मरीज सामने आए हों। राज्य के अब 12 जिले ऐसे हो गए हैं जहां संक्रमितों की संख्या 500 पार हो चुकी है। इनमें गुरुग्राम और फरीदाबाद 5,000 को क्रॉस कर चुके हैं, तो सोनीपत 2 और रोहतक 1,000 का आंकड़ा छू गया है। इनके अलावा रेवाड़ी, भिवानी, अंबाला, करनाल, झज्जर, पलवल, महेंद्रगढ़ और हिसार ऐसे ज़िले की कैटेगरी में शामिल हो गए हैं जहां 500 से ज़्यादा संक्रमित मरीज़ मिले हैं। पिछले 24 घंटों में 688 नए मरीज़ मिले हैं और 6 लोगों की जान चली गई है। सबसे ज़्यादा 3 मौतें फरीदाबाद में हुई हैं, जबकि गुरुग्राम, भिवानी और नूह में एक मरीज़ ने दम तोड़ा है। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 23,618 हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा 329 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में 577 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 17,667 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। इससे रिकवरी रेट 74.80% हो गया है। प्रदेश में इस समय 5,621 एक्टिव केस हैं। हालांकि हर दिन रिकवरी भी अब नए मरीजों के आने के करीब बराबर हो रही है। ऐसे में अभी सरकार की नज़र एक्टिव मरीजों पर है। स्वास्थ्य विभाग के पास फिलहाल मरीजों के लिए 11,000 से ज़्यादा आइसोलेशन बेड हैं, जबकि कुल 41,000 की बेड की व्यवस्था है। तो ऐसे में सरकार और विभाग मरीजों के स्वास्थ्य को लेकर अभी ज़्यादा चिंतित। अंबाला में बढ़ते कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के परिवार के 3 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। विज का इन तीनों के साथ काफ़ी लगाव है। इनमें अनिल विज की भतीजी की बेटी और दामाद शामिल हैं। आपको बता दें कि भतीजी की बेटी का विज के साथ ज़्यादा लाड प्यार था। साथ ही रोज़ाना उनका विज के घर पर आना जाना भी लगा रहता था। इसलिए एहतियात के तौर पर मंत्री अनिल विज ने भी कोरोना टेस्ट करवाया, लेकिन उनकी पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब उनकी दूसरी रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि संक्रमित परिवार डिफेंस कॉलोनी में रहता है और उनके परिवार के बाहर होम क्वारंटाइन का पोस्टर लगा दिया गया है।
हरियाणा सरकार पहली बार राज्य के उद्योगपतियों से सुझाव लेकर उनकी पसंद के अनुसार हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन पॉलिसी 2020 का निर्माण करने जा रही है, ताकि प्रदेश में उद्योगों के लिए और ज़्यादा अनुकूल माहौल बन सके। ये जानकारी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन पॉलिसी 2020 का प्रारूप तैयार करने के लिए बुलाई गई कई विभागों के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए दी। बताया कि साल 2015 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन पॉलिसी 2015 बनाई थी, जिसकी मान्य अवधि 5 साल थी, जो कि 14 अगस्त 2020 तक है। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति का ड्राफ्ट तैयार करके इसे कैबिनेट में रखा जाएगा और 15 अगस्त 2020 से प्रदेश में नई औद्योगिक पॉलिसी को लागू किया जाएगा। भाजपा महामंत्री सुजीत कुमार ने टाउन पार्क के सामने कोटा कलासी सालासर कॉम्प्लेक्स में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नलवा हलके की 5000 राखी बांधने वाली उन बहनों के परिवारों की कोरोना महामारी से सुरक्षा के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। मेरे कर्तव्य को पूरा करने के भाजपा की नलवा हलका की टीम ने कोरोना पर विजय पाने के लिए फैमिली किट तैयार की है, जिसे सामाजिक दूरी की पालना करते हुए हर उस बहन के घर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पहुंचाना है, ये सुनिश्चित करेंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपको ये बता दें कि भाजपा हिसार लोकसभा निगरानी समिति अध्यक्ष प्रोफेसर मनदीप मलिक, किसान मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं फतेहाबाद के प्रभारी राजेश सुरा, आज़ाद नगर मंडल उपाध्यक्ष जगत शर्मा, भाजपा जिला मीडिया सह प्रभारी संदीप गंगवा भी मौजूद रहे। तो महामंत्री सुजीत कुमार ने बताया कि इस संकट की घड़ी में कैसे पार पाना है, इसके लिए कोथली के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए 7 मंत्र भी कार्यकर्ता साथ लेकर जाएंगे। ये 7 सही मंत्र हैं जो हर देशवासी को उत्साहित करने का काम करते हैं, जिसमें सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता और सद्भावना, साथ में संवाद भी है। सुजीत कुमार उनका पहुंचाने का घर घर काम करेगा। इसमें 5 मास्क है, सैनिटाइजर है और सरकार की उपलब्धियां। ये एक अब जो आने वाला समय है रक्षाबंधन का, उसमें शायद मैं उन बहनों से घर घर जाकर राखी न बंधवा सकूं, तो उससे पहले मैं अपनी प्यारी बहनों से इसके माध्यम से मिलकर घर जा जाकर उनको ये एक तरह से कोथली का काम जो भाई सावन के महीने में देता है बहनों को, जैसे दावरा पुल दोहरीकरण, सूर्यानगर का फ्लाईओवर, सेक्टर 16-17 का जो पुल बन रहा है, इन सब सारे चीज़ों को मैं चाहता हूँ कि मीडिया दिखाए। इसके बाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जहाँ तक बात है, उसकी मंजूरी मिलना, जहाज उड़ने का जो सिलसिला चलेगा, उससे शहर का विकास होगा। विपक्ष ने इतना मुद्दा बना लिया है और कुछ 1-2 हमारे मीडिया भाइयों ने बताया पानी को लेकर, जल का जो यहाँ पर रुकाव, जल बारिश होगी तो थोड़ी बहुत बारिश दिखेगी भी। भारतीय सब लोग पार्टी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर सिंह छिकारा ने मीडिया के सामने अपनी पार्टी का एजेंडा प्रस्तुत करते हुए बताया कि हमारी पार्टी का मुख्य लक्ष्य देश के हर व्यक्ति तक अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य देना है। पहले हमारे निजी दिल्ली के एम्स अस्पताल में 10 रुपये की पर्ची में सभी इलाज और टेस्ट होते थे, जो कि आज बढ़कर 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक हो गए हैं, जिससे गरीब और कमेरा वर्ग इन सुविधाओं से वंचित हो गया है। गरीब की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही है और गरीब आदमी सरकारी सुविधाओं से वंचित होता जा रहा है। सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहता है। शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर लगातार निम्न होता जा रहा है। इसलिए हमारी पार्टी का सबसे बड़ा लक्ष्य शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा उठाना रहेगा। गरीब आदमी को 10 रुपये के सामान्य शुल्क पर ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के बारे में किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से पशुपालन, डेयरी विभाग और बैंकों की तरफ से एक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पशु किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को क्या क्या लाभ मिलेगा, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। डॉक्टर अजय गोयल ने बताया कि 40% ब्याज पर किसानों को पशुओं के खान-पान और अन्य ज़रूरत के लिए 1,60,000 तक उपलब्ध इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिल सकेंगे, जिसके लिए क्या क्या औपचारिकताएं हैं ताकि ये कार्ड आसानी से बन सके और किसानों को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इस बारे में शिविर में जानकारी दी गई। और वहीं बैंक अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि पशुपालक किसानों को जागरूक करने, उन्हें प्रार्थना पत्र यानी आवेदन पत्र कैसे देना है, कैसे आवेदन करना है, किस तरह से पशुओं का बीमा होगा, जिसके बाद बैंकों की तरफ से क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। ये तमाम चीज़ों की विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र ज़िले के सभी खंडों में इस तरह के कैंपों का आयोजन किया गया है और वो अंतिम कैंप 17 जुलाई को थानेसर खंड में लगाएंगे। ब्लॉक लेवल का जो है कैंप लगाया गया है यहाँ पे शाहबाद में, जिसमें कि सभी पशु चिकित्सालय जो ब्लॉक शाहबाद में है वो सभी गाँव के एप्लीकेशन जो है हमने आज जो है LDM जो है उनको दिया है। सभी बैंक मैनेजर यहाँ पे आए हुए हैं। इस स्कीम में कोई भी किसान भाई जो है फ़ायदा उठा सकता है। 1,60,000 तक जो है 4% ब्याज पे जो है इसमें आपको जो है लोन मिल सकता है। ठीक है, और इसमें पशु होने चाहिए, खरीदने की जरूरत नहीं है। तो इसमें खाने पीने के लिए सरकार ने जो है पैसे देने की योजना बनाई है। आज हमने पशु किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जागरूकता के बारे में कैंप लगाया है और इसका उद्देश्य ये है कि हमारे पशुपालक साथियों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड क्या है उसके बारे में जागरूक करना, उनको पशु किसान क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन कैसे भरनी है उसके बारे में बताना और उसके बाद मौके पर जितनी एप्लीकेशंस पशु चिकित्सक ने दी है वो सारी की सारी एप्लीकेशंस जो पशु किसान क्रेडिट कार्ड कैंप में हमारे बैंकर्स आए हुए हैं उनको हैंडओवर करना है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और दबंग न सिर्फ पंचायती ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि निर्माण भी शुरू कर दिया है। इसको रोकने के लिए 8 दबंगों ने न सिर्फ एक महिला को पीटा बल्कि जाति सूचक शब्द भी उस महिला को कहे, साथ में गाली गलौज भी की गई। आपको बता दें कि पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। DSP ने घटनास्थल का दौरा करके जांच शुरू की। पीड़ित महिला ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गांव के कुछ दबंग पंचायत गली पर कब्जा करके निर्माण कर रहे थे, जिसको रोकने पर उन्होंने उसको न सिर्फ सरेआम पीटा बल्कि गाली गलौज भी की गई। और वहीं घटनास्थल पर पहुंचे DSP ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। बड़ी पंचायती है जिसके ऊपर जज कब्जा कर रहे हैं जी। हमने कहा भी रोक भी लगाए, ये हटे नहीं है जी। माने सरपंच पे गए, इन्हें सरपंच की भी नहीं माननी जी, किसी की नहीं माननी है ना। सरपंच कौन है? सरपंच जी मरी का है जी चाट। तय कौन है रोकने वाली? कहा किसकी गली यहाँ से, यहाँ किसी की कोई गली नहीं है। कहा इन हमारी बिरादरी के बारे में जी गलत बोल रहा। इनका कोई जो मुदैया है उसके घर के पीछे अवैध रूप से टॉयलेट वगैरह बनाने का मैटर था, तो उस पर इनका झगड़ा हुआ। तो इन्होंने जो कंप्लेंट दी उस पर हमने केस रजिस्टर कर दिया है। के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176.
ब्यूटीफुल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।